नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 11th एग्रोनॉमी का एक और चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है मूंगफली की खेती। इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 13 तक पढ़ा चुका हूं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर दिख रहे आई बटन पर मिल जाएगी। तो आप जाके पहले उसको ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आज का जो ये चैप्टर है इसको एक ही पार्ट में कवर हो जाएगा, तो इसका पार्ट 2 नहीं आएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए क्लास 11th एग्रोनॉमी और इंजीनियरिंग के वीडियो डालता हूँ। तो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो जाके आप ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कृषि अभियंत्रण का भी और एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का भी इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का सेक्शन दिया गया है। चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा अपने पेपर से पहले। शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। दोस्तों, जो चैप्टर का नाम है वो है मूंगफली की खेती, चैप्टर नंबर 14। इसमें देखते हैं बॉटनिकल नेम, जिसको वानस्पतिक नाम बोलते हैं, उसको देखते हैं। अरेचिस हाइपोजिया। कुल यानी फैमिली फैबेसी होती है। मूंगफली में 45% तेल पाया जाता है। अगला जो पॉइंट है, मूंगफली की खली में 7.3% नाइट्रोजन, 1.5% फॉस्फोरस व 1.3% पोटास पाया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है, मूंगफली के दाने में 25.33% प्रोटीन, 10.2% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। आगे जो है वो उसको देखते हैं। इसके दाने में प्रोटीन मांस से 1.3 गुनी, अंडे से 2.5 गुनी तथा फलों से 8 गुनी होती है। आगे देखते हैं, इसे गरीबों का बादाम कहा जाता है। दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे जो एग्जाम हो जिसमें आपका एग्रीकल्चर पूछा जाता है, तो आप इस छोटे छोटे पॉइंट को जरूर कंसिडर कीजिएगा। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल और उत्पादन क्षेत्र देखते हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, ब्राज़ील देश में मूंगफली का जन्म स्थान कहा जाता है। जो ब्राज़ील देश है उसको मूंगफली का जन्म स्थान कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, हमारे देश में मूंगफली की खेती को प्रारंभ हुए अभी 200 वर्ष भी नहीं हुए हैं। अगला जो पॉइंट है, लेकिन आज हमारा देश मूंगफली उगाने वाले देशों में सबसे आगे है और मूंगफली के समस्त उत्पादन में लगभग 40% का भागीदार है। आगे देखते हैं अन्य देश। तो अन्य देश में जो है वो चीन है, पश्चिम अफ्रीका है, ईस्ट इंडीज है, और उसके बाद फिर देखते हैं जापान है, म्यांमार है तथा ऑस्ट्रेलिया आदि है। हमारे देश में देखते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र, इन राज्यों में मूंगफली की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। आगे देखते हैं भारत में मूंगफली 6.6 मिलियन हेक्टेयर में उगाई जाती है तथा 6.4 मिलियन टन उत्पादन होता है। अगला पॉइंट जो है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से लखनऊ मंडल मूंगफली की खेती में सबसे आगे है तथा प्रदेश में लखनऊ, बरेली, मेरठ मंडलों में मूंगफली अधिकतर पैदा की जाती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मूंगफली की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। आगे देखते हैं, उसके बाद बदायूं, सीतापुर, मुरादाबाद, बरेली, फर्रुखाबाद और एटा का नंबर आता है। आगे देखते हैं, अधिक क्षेत्र में मूंगफली उगाने वाले अन्य जिले क्रमशः उन्नाव, खीरी, बिजनौर, शाहपुर और मैनपुरी और सहारनपुर है। आगे देखते हैं जलवायु, क्लाइमेट जिसको बोलते हैं। मूंगफली एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। फसल की सर्वोत्तम वृद्धि के लिए 21 से 27 सेल्सियस तापमान अच्छा होता है। मूंगफली का उत्पादन हमारे देश में, जहां वर्ष में 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में होती है। आगे देखते हैं, मूंगफली के फलियों को पकने के लिए लगभग 1 माह तक गर्म व शुष्क मौसम मिलना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं, मूंगफली की फसल की खेती के लिए 12 से 27 सेल्सियस का मध्यम ताप सर्वोत्तम हो रहता है। कम ताप मूंगफली के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं रहता है। पाले इस फसल को विशेष हानि पहुंचाती है। अब देखते हैं उन्नत किस्में। तो टाइप 28 मूंगफली नंबर 13, जिसको M13 बोलते हैं। आगे MH4 मूंगफली हरियाणा 4। उसके बाद फिर देखते हैं प्रकाश, फिर टाइप 64, फिर चंद्रा जिसको बोलते हैं AH114। आगे देखते हैं ज्योति, फिर देखते हैं चित्रा जिसको बोलते हैं MA10, फिर कौशल जिसको बोलते हैं G201, फिर अंबर 3। अब देखते हैं मूंगफली में उत्तमता या गुण, इसको देखते हैं। तो पहला जो है दाने का प्रतिशत, फिर देखते हैं परीक्षण भार, फिर देखते हैं दाने का आकार, चौथा जो है वह है फलियों व दानों का रंग, और जो पांचवा है तेल का प्रतिशत, छठवां जो है तेल में स्वतंत्र वसा अम्लों की मात्रा। यानी मूंगफली में ये सारे गुण होना चाहिए, तो उसको अच्छी मूंगफली बोलते हैं। आगे देखते हैं भूमि की तैयारी। खेत में 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई करना लाभदायक होता है।
मध्य भारत में प्रथम जुताई बखर से और बाद की 3 से 4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं। बलुई दोमट भूमि मूंगफली की खेती के लिए उत्तम रहती है। अगला जो पॉइंट उसको देखते हैं। जिन कृषकों के पास उन्नत कृषि यंत्र जैसे हैरो आदि हैं, उन्हें पहली वर्षा होने पर 2 से 3 बार हैरो चलाकर भूमि को भुरभुरा बना लेना है। आगे देखते हैं बीज यानी सीड। इसको देखते हैं मूंगफली उगाने के लिए बीज के रूप में फलियों अथवा दानों का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं अच्छे बीज के गुण अब देखते हैं। तो नंबर 1, बीज किस्म के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। स्वस्थ बीज का अंकुरण प्रतिशत अधिक होना चाहिए। आगे देखते हैं गुच्छेदार किस्मों का अंकुरण 90 से 95% होता है। फिर उसके बाद देखते हैं फैलने वाली किस्मों का अंकुरण जो होता है वो 85 से 90% होता है। 85% से कम अंकुरण होने वाला बीज खराब माना जाता है। आगे देखते हैं तो फली के कुछ किस्मों में सुषुप्त डोर्मेंसी जिसको बोलते हैं अवस्था पाई जाती है। सीधे बढ़ने वाले गुच्छेदार किस्मों में सुषुप्त यानी डोर्मेंसी अवस्था नहीं होती है, अतः खेत से फसल की खुदाई करके फलियां व बीज सीधे खेत में बो सकते हैं। आगे देखते हैं फैलकर चलने वाली किस्मों की फलियां या बीज खुदाई के तुरंत बाद बोने के काम नहीं लाए जा सकते हैं। खुदाई के 2 से ढाई महीने तक इसमें सुसुप्तावस्था रहती है, अतः 2 से ढाई महीने बाद इस वर्ग की किस्मों के बीज बोने के काम में लाते हैं। आगे देखते हैं बीज उपचार। बुआई से पहले बीज का उपचार सेरेसान से करना बहुत ही लाभदायक है। 250 ग्राम सेरेसान या थायराम 100 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। आगे देखते हैं बीज की मात्रा। बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर सीधी बढ़ने वाली व गुच्छेदार किस्मों में 90 से 100 किलोग्राम व फैलने वाली किस्मों में 60 से 70 किलोग्राम दाने का प्रयोग की जाती है। आगे देखते हैं पौधांतरण। तो गुच्छेदार किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। फैलने वाली किस्मों में देखते हैं कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं बोने की गहराई। तो भारी मृदाओं में बुआई 5 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर व हल्की भूमियों में बुआई 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं। बोने का समय देखते हैं तो भारत में बुआई का प्रायः 15 जून से 15 जुलाई तक करते हैं। बोने की विधि देखते हैं तो बोने की विधि में नंबर 1 जो है हल के पीछे बुआई, नंबर 2 डिबलर विधि द्वारा, नंबर 3 सीड प्लांटर विधि द्वारा, चौथा जो है उसको कहते हैं अधिकीलन जिसको पेगिंग बोलते हैं। पेगिंग क्या होता है? निषेचन के बाद मृदा में अंडाशय के प्रवेश व वृद्धि को ही पेगिंग डाउन कहते हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं खाद और उर्वरक। तो खाद और उर्वरक में देखते हैं औसत रूप से 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 150 किलोग्राम जिप्सम तथा 1 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई देखते हैं। उत्तर भारत में मूंगफली की बुआई वर्षा प्रारंभ होने पर करते हैं, अतः सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो पॉइंट है दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन फसल में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं खरीफ की फसल में सूखा पड़ने पर आवश्यकता अनुसार 2 सिंचाइयाँ कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण में देखते हैं 15-15 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करना लाभदायक होता है। बेसालिन के 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव को 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुआई से पूर्व खेत में छिड़क कर हैरो आदि से मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए। आगे देखते हैं तो मूंगफली में मिट्टी चढ़ाना हो तो उसको देखते हैं। फली की फसल में विशेषकर गुच्छेदार जातियों में मिट्टी चढ़ाने से अधिक उपज मिलती है। अब देखते हैं कीट और रोकथाम। तो सबसे पहला जो कीट है सफ़ेद सूंड, इसको देखते हैं। यह मूंगफली की सबसे हानिकारक कीट है। सफ़ेद ग्रब भूमि के अंदर जुलाई से सितंबर तक क्रियाशील रहते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ों को खाकर हानि पहुंचाती है। इसके बाद पौधे सूख जाते हैं। रोकथाम देखते हैं। इसके रोकथाम के लिए 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से थीमेट 10% को या सेविडाल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई करने से पूर्व मिट्टी में मिला देना चाहिए। आगे देखते हैं तो मूंगफली का एफिड या एक कीट है, इसको देखते हैं। यह कीट मुलायम पत्तियों को
खाना शुरू कर देता है और विषाणु रोग को फैलाने में सहायक होता है। रोकथाम देखते हैं इसके रोकथाम के लिए मेटासिस्टाक्स या रोगोड 30 ईसी को 1,000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आगे देखते हैं बिहार की बालदार सूढ़ी या जिसको कमला कीट बोलते हैं, इसको देखते हैं। अन्य फसलों की भांति मूंगफली पर भी इस कीट का प्रकोप होता है। इसकी सूढ़ियों पत्तियों को खा जाती हैं। रोकथाम देखते हैं इसके रोकथाम के लिए 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 ईसी को 1,000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। आगे देखते हैं। अब देखते हैं रोग और उनके रोकथाम। तो सबसे पहले है टिक्का रोग। यह फफूंद द्वारा फैलता है। इस रोग का प्रकोप होने पर छोटे छोटे गहरे कत्थई रंग के गोल धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। जब रोग का प्रकोप बढ़ जाता है तो पत्तियां गिर जाती हैं। आगे देखते हैं इसका रोकथाम। इसके रोकथाम के लिए जिंक मैग्नीज कार्बोनेट डाइथेन M45 2.5 किलोग्राम मात्रा को 1,000 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 छिड़काव 10 दिन के अंतर पर करें। आगे देखते हैं रोजेट। यह विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। यह विषाणु एफिड द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग के प्रभाव से पौधे बौने रह जाते हैं तथा उनका रूप रोजेट जैसा हो जाता है। पौधे पीले पड़ जाते हैं और मोज़ेक जैसा रूप दिखाई देता है। रोकथाम देखते हैं। रोकथाम में नंबर रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए और दूसरा जो है एफिड व अन्य कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशक दवा जैसे मेटासिस्टाक्स 25 ईसी की 1 लीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगला जो कीट है स्क्लेरोटियम सड़न, इसको देखते हैं। यह रोग मृदा में पाई जाने वाली फफूंदी से फैलता है। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जो बाद में भूरे रंग की होकर गिर जाती हैं। इसका रोकथाम देखते हैं। नंबर 1 रोगी पौधों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। दूसरा जो है गहरी जुताई करना आवश्यक होता है। तीसरा जो है बीज का उपचार ब्रेसिकाल 3% की दर से करना चाहिए। आगे देखते हैं। यदि मृदा में इस बीमारी का आक्रमण अधिक है तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ब्रेसिकाल बोने से पहले मृदा में दिया जा सकता है। आगे देखते हैं गिरुई रस्ट। इस रोग के लक्षण पत्तियों पर लाल रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। यह धब्बे पत्ती की ऊपरी सतह की अपेक्षा निचली सतह पर अधिक पाए जाते हैं। ये धब्बे आगे चलकर आपस में मिल जाते हैं जिसके कारण पत्तियां सूख जाती हैं। आगे देखते हैं इसका रोकथाम। इस रोग के रोकथाम के लिए फसल पर 0.05% बाविस्टीन का छिड़काव करना चाहिए। आगे देखते हैं कटाई। अगेती किस्में 120 दिन में व पछेती किस्म 135 दिन में पक्का तैयार हो जाती हैं। आगे देखते हैं सेलिंग। इसको देखते हैं तो 70 से 72%। तेल देखते हैं तो 45 से 50%। आगे देखते हैं लास्ट ट्रेडिंग आज की जो कि उपज तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में तथा सिंचित क्षेत्रों में जो होता है वो 15 से 20 क्विंटल सिंचित क्षेत्रों में उपज मिल जाती है। चंद्रा M13 चित्रा जातियों की उपज जो होती है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। दोस्तों यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यह पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो गया है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।